किसी शहर में 4 ब्राह्मण मित्र रहते थे। वे बेचारे बहुत गरीब थे। वह बेचारे हर रोज़ सोचते थे कि हम क्यों गरीब हैं। हमारे साथ के लोग, बहुत से लोग अमीर हैं। वे भी हमारे जैसे ही इंसान हैं। धनी बनने के चक्कर में वे चारों के चारों अपने घर से निकलकर उज्जैन नगरी पहुंच गए। वहाँ पर उन्हें एक तपस्वी साधु मिला। उसके चरणों में प्रणाम कर वे चारों बैठ गए। साधु जी ने उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। उन चारों ने साधु जी के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, हम ब्राह्मण पुत्र हैं, किंतु निर्धन होने के कारण बहुत दुखी हैं। इसीलिए जैसे भी हो हमें अमीर बनने का रास्ता बताओ। उन चारों लड़कों पर साधु जी को दया आ गई। तभी उन्होंने इन 4 बत्तियां देकर कहा कि इन्हें लेकर जाकर तुम ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ, फिर इन्हें एक एक करके फेंकना। जहां पर भी बत्ती गिरेगी वहीं पर तुम्हें खजाना मिलेगा। जैसे ही वे पहाड़ पर चढ़े, उनमें से एक ने अपनी बत्ती फेंकी। जहाँ पर वह बत्ती गिरी तो उस स्थान को खोदने पर बहुत सा तांबा निकला। उसे तांबे को देखकर तीनों बोले, यह तो बेकार है, इससे हम अमीर नहीं बन सकते, चलो और आगे चलते हैं। लेकिन चौथे मित्र ने उनकी बात ना मानते हुए कहा, नहीं, मेरे लिए तो यही काफ़ी है, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा। उसे वहीं पर छोड़कर वे तीनों आगे चले गए। कुछ आगे गए तो दूसरे वाले ने अपनी बत्ती फेंकी। उस स्थान को खोदने से चांदी मिल गई। उसने खुशी से कहा, भाई लोगों, अब हमें और आने जाने की ज़रूरत नहीं, इससे हम अमीर बन जाएंगे। उसकी बात सुनकर दोनों ने कहा, भाई देख, पहले तांबा मिला, फिर चांदी मिला, अब यदि आगे जाएंगे तो सोना मिलेगा, इसीलिए हम दोनों आगे जाते हैं। यह कहकर वे दोनों और आगे बढ़ गए। जैसे ही वे आगे गए तो तीसरे ने अपनी बत्ती फेंकी। उस स्थान को खोदने पर सोना मिल गया। वह सोने को पाकर अपने साथी से बोला, भाई अब और आगे जाने की ज़रूरत नहीं, अब तो हमें सोना मिल गया। लेकिन चौथा साथी बोला, भाई हो सकता है आगे हमें हीरे मिल जाए, पहले तांबा फिर चांदी फिर सोना, अब तो हीरे मिलेंगे। हीरे, मैं तो अब हीरे लेने जा रहा हूँ, तुम बेशक यहीं पर रहो। यह कहकर वह आगे बढ़ता गया। दूरी पहाड़ पर चढ़ने उसने एक ऐसे प्राणी को देखा जिसके सिर पर एक चक्र घूम रहा था और वह बेचारा खून से लथपथ खड़ा था। उसे देखकर वह उस व्यक्ति के पास जाकर बोला, भाई यह क्या है, तुम्हें क्या हो गया। अभी वह बोल ही रहा था कि एक चक्र उसके सिर पर से हटकर उस लड़के के सिर पर आ गया। वह डर और पीड़ा के मारे तड़पते हुए कहने लगा, यह क्या हो गया भाई। तब वह आदमी बोला, भाई इस खूनी पहाड़ पर मैं भी धन के लोभ में ऐसे ही बत्ती लेकर आया था। मेरे आने से पहले यहाँ किसी और व्यक्ति को जकड़े बैठा था। मैंने उसके पास जाकर अपनी लोभ की कहानी सुनाई तो यह मुझे पकड़ बैठ गया। अब तुम। इसी बीच उसके तीनों साथी उसे ढूंढते आए तो उसे ऐसे प्रकार जकड़े देखकर हैरान रह गए और उसे कहने लगे, तू लोभ में आकर भी तो फंसा। लोभ ही सब दुखों की जड़ है। ठीक ही कहा, बुद्धि उत्तम है विद्या नहीं, क्योंकि बुद्धिमान ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे शेर बनाने वाले। मैं तुम्हें उनकी कहानी सुनाता हूँ।